वो सबसे मुक्त हैं, बल्कि उनकी शरण में आने वाले अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पर वो परमात्मा भी प्रेम के बंधन में तो बंधता है। क्यों भात भरने गए नरसिंह मेहता के यहाँ? इतना दिन चटनियां नहीं रखते हैं। क्यों कर्माबाई की झूठी बिना नबी धुबी अपवित्र, अब ये कहना तो बड़ा गलत है, पर एक प्रकार से हमारी दृष्टि से देखा जाए, जैसे हम प्रसाद बनाते हैं उस अनुसार तो कर्मा की खिचड़ी पाने योग्य नहीं थी ठाकुर जी के। पाने क्यों जाते थे? प्रेम। जो जगत नियंता जगदाधार सबको बंधन मुक्त करता है, वह भी एक बंधन में तो है, प्रेम। ठाकुर जी का सर्वांगीण अंग पिघलने लगा, नारद जी महाराज प्रकट हो गए। अब नारद जी बोले ठाकुर जी को तो अभी छेड़ना उचित नहीं है, ये तो प्रेम की अवस्था में जा चुके हैं। नारद जी महाराज दौड़ करके कथा सभागृह में आए और भीतर आकर के सीधे रोहिणी मैया से जाकर के कहा, मैया मैया कथा यहीं विश्राम कर दीजिए। रोहिणी मैया के नेत्र खुले, आंखें लाल पड़ रही हैं, अश्रुधार से सर्वांगीण वस्त्र गीले पड़ गए। क्या हुआ नारद जी? बोले आप यदि कथा विश्राम नहीं करेंगे तो ठाकुर जी गोमती जी के बगल में एक और नदी बहने लगेगी कृष्ण, एक और नदी बहने लगेगी बलराम, एक और नदी बहेगी सुभद्रा। स्थिति तो देखो। बाहर आकर के देखा तो सर्वांगीण अंग पिघल चुका है द्वारिकाधीश का। रोहिणी मैया सब पटरानियां रुदन करने लगी ठाकुर जी की इस अवस्था को देख करके। श्री जगन्नाथ भगवान की पलकें भी नहीं है, ये भी पिघल गई, इसलिए हमेशा आंख ऐसी खुली रहती है उनकी। ऐसे नेत्र क्यों है? ऐसे अधर क्यों है ठाकुर जी के? कभी कभी हमें संशय होता है, हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं कि ठाकुर जी भक्तों से प्रेम करते हैं? प्रेम हम करना ही नहीं जानते, ठाकुर जी ही करते हैं। सब लोग चरणों में वंदन करने लगे। रोहिणी मैया क्षमा मांगने लगी, अरे मेरे लाला जी मैंने कहा कर दियो, अरे मेरो ऐसी भावना नहीं मेरे अंदर कि मेरो लाला ऐसा है जाएगो। अंक में भरने लगी ठाकुर जी को, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को। जैसे तैसे ठाकुर जी जब ठीक हुए, नारद जी महाराज कहने लगे, भगवान ये कैसा स्वरूप बन गया आपका? ठाकुर जी बोले, वो चिंता मत करो, कुछ दिन की लीला अभी द्वारिका की बची है, हम पुनः वैसे ही हो जाएंगे, परंतु इस स्वरूप को आप ध्यान से देखिए। यही स्वरूप कलिकाल में लोगों को बताने के लिए व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि लोगों को ये बता सके कि मैं ब्रजवासियों से कितना प्रेम करता हूं। मेरे भक्त परायण, मेरे परायण जो होते हैं उनके प्रति मेरा प्रेम कैसा है, उसके लिए नारद जी स्वरूप को संभालिएगा। एक राजा होंगे इंद्रद्युम्न नाम के, और वे मेरे स्वरूप की प्राप्ति के लिए खूब यत्न करेंगे, तब वे मेरा एक स्वरूप बनवाएंगे, और तब उस मूर्तिकार से यही स्वरूप प्रकट होगा, और यही जगन्नाथ कहकर के पूरे विश्व में प्रसिद्ध कहलाएगा। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाहीं बिसारी हूँ मोहे नंद बाबा की। कितने प्रिय हैं ठाकुर जी को ब्रजवासी। ब्रजवासी का मतलब, अब आप लोगों में से कई भी सोच सकते हैं खुद ब्रजवासी ना, यही हमारे अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी से प्रेम करने वाला हर वैष्णव ब्रजवासी है, और उससे ठाकुर जी बहुत प्रीति करते हैं। तो वही स्वरूप द्वारिका में प्रकट हुआ,
और उसी स्वरूप को श्री नारद जी महाराज ने श्री जगन्नाथ भेजा और कलिकाल में इंद्रद्युम्न राजा के यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ बनकर के प्रकट हुए। तो आज हम गए थे। अब संभवतः हमको कोई बताने वाले ऐसे विशेष तो थे नहीं, एक भैया हमको लेकर के गए द्वारिका के, पर वहां आप द्वारिका में एक चीज अनुभव करते हैं, जैसे ही आप जामनगर से द्वारिका के लिए आएंगे, उजड़ा उजड़ा सा दिखेगा चारों ओर, ना कोई खेती, ना कोई बाड़ी, ना कोई वृक्ष, ना कोई फल, ना कोई फूल, कुछ नहीं। दूर दूर तक आपको खाली मैदान, रेगिस्तान ऐसा दर्शन होगा। लेकिन ऐसे द्वारिका में आज पहली बार हमने एक अद्भुत स्थान, वो जहां जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, उसका दर्शन किया। दूर है थोड़ा सा यहाँ से, नागेश्वर के मार्ग में, और जिनमें बस हो वो खोज लेना उनको, एकांत में रहते, वहां भीड़ भी नहीं है ज्यादा। वहीं श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने ही सरोवर है, और एकमात्र वो सरोवर है पूरे द्वारिका में जहां पर कमल खिलते हैं, और कमल विराज रहे। तो हमारे मन में तो जैसे मैं उतरा गाड़ी से, तो मेरे मन में तो ऐसा आया कि सरोवर नहीं है, निश्चित ही सब भगवान की पटरानियां, ठाकुर जी, बलराम जी, सुभद्रा जी जब कृष्ण विरह सुन के रोए होंगे, उन्हीं के अश्रुबिंद हैं, इसीलिए कमल खिल रहे हैं। बाकी पूरी द्वारिका में कहीं कमल नहीं खिलते। उसमें इतने अद्भुत अद्भुत कमल खिले हुए। भीतर श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर, वहां कोई पुजारी जी थे, वो बता रहे ये मुगलों ने भी लूटा और अंग्रेजों ने भी लूटा। जहां जहां स्वर्ण लगा था, वहां वहां अब स्वर्ण जैसा पेंट कर दिया है। और मंदिर बहुत प्राचीन है, उसको वो कैसे पता चला? क्योंकि उसकी जो दीवार थी वो कम से कम इतनी मोटी मोटी, ज्यादा बड़ा विस्तृत मंदिर नहीं है, पर बहुत शांति है वहां। अद्भुत वट वृक्ष हैं, उनके नीचे बैठ जाओ, 2-2 घंटा बैठे रहो। सामने सरोवर है, उसमें कमल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर दर्शन। तो श्री जगन्नाथ जी का मूल प्रादुर्भाव स्थान आज हम देख के आए द्वारिका में, वहां गए, दर्शन करके आए। आज हमने एकादशी पे सुबह से द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं किए, जगन्नाथ जी के किए। इसीलिए आज कथा प्रारंभ होती ही हमने जयदेव महाप्रभु की स्तुति गाई, क्योंकि जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। श्री नाभा जी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। ये जयदेव महाप्रभु की स्तुति जो गाता है, ऐसा कहते हैं प्रारंभ से अंत तक वो व्यक्ति जितनी देर गाता है, बस अनुभव करे उस पूरे क्षण में, एक क्षण के लिए ठाकुर जी जरूर उसके सामने आते हैं। चाहे वायु के रूप में आए, चाहे किसी कण के रूप में आए, ठाकुर जी आते जरूर हैं, बस वो अनुभव करे। इसलिए आप कोई भजन गाओ, कीर्तन गाओ, कुछ भी करो, खूब आप मन इधर उधर रखो, पर जब आप जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद गाओ तो बहुत अनुभव करते हुए बैठिए। कान, आंख, नाक, जीव, त्वचा सबको अनुभव युक्त करके बैठिए, निश्चित ही कोई अनुभव ठाकुर जी का आपको होगा। ये जयदेव महाप्रभु की स्तुति का प्रभाव है, ठाकुर जी निश्चित आते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। फिर उसके बाद एक गौशाला गए, वहां गायों के दर्शन हुए, द्वारिकाधीश की गैयाओं के दर्शन करके अब आप सबके दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन, गौ दर्शन, अब भक्त दर्शन, अब शाम को करेंगे द्वारिकाधीश के दर्शन।